हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किसी भी संख्या का गुणा करने के लिए आपको टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर टेबल नहीं याद होगा तो आप गुणा करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा कुछ जानने वाले हैं कि आपको अगर जैसे बोलते हैं कि 20 तक का पहाड़ा याद रखो या 30 तक का पहाड़ा याद रखो तो आप आसान होगा। लेकिन आपको अगर 9 तक का पहाड़ा याद है, 2 से लेकर 9 तक का पहाड़ा याद है, तो आप किसी भी संख्या का पहाड़ा निकाल सकते हैं या गुणा कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको एकदम सिंपल सा समझाने की कोशिश करूँगा कि आप ये समझ लो कि हर बच्चे को जैसे क्या है 2 का पहाड़ा याद होगा। 2 दूनी 4, 2 तेई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 धाम 20। यानी 2 से लेकर हम ये बोल सकते हैं कि 2 से लेकर 9 तक का टेबल हर बच्चे को याद होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 अगर इनका टेबल पूछ लिया जाता है तो प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें यहाँ पे 12 का पहाड़ा लिखना है तो मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसका टेबल आसानी से लिख सकते हो। बाद में देखो ये क्या है, समझने का है। अगर आप ये मेथड समझ गए तो फिर आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो देखो, 12 का टेबल लिखना है तो 12 का टेबल लिखने के लिए हमको 2 का टेबल याद है। जैसे 2 का टेबल लिखा हुआ है, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 दहम 20। ये तो बोलेंगे सर 2 का पहाड़ा हो गया। एक के बाद 2 आता है, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 10 आएगा। बोलेंगे सर ये तो 12 का पहाड़ा नहीं होता है, क्योंकि 12 के पहाड़े में ऐसा कोई संख्या तो आती नहीं है। अब आपको संख्या का यूनिट अंक देखना है। यूनिट अंक समझते होंगे कि जैसे ये लिखा है 356 लिखा है, 356 में यूनिट अंक क्या है, 6 है। तो यहाँ पे जो आपने अलग अलग लिखा है, 2 का अलग लिखा है, 1 का अलग लिखा है, तो इनका यूनिट अंक ध्यान देना है। देखो इसको क्या करेंगे, इसका यूनिट अंक 2 है तो 2 लिखेंगे, इसका यूनिट अंक 1 है तो 1 लिखेंगे, इसका यूनिट अंक 4 है तो 4 लिखेंगे, इसका यूनिट अंक 2 है तो 2 लिखेंगे, इसका यूनिट अंक 6 है तो 6 लिखेंगे, इसका यूनिट अंक 3 है तो 3 लिखेंगे, इसका यूनिट अंक क्या है 8 है तो 8 लिखेंगे, इसका यूनिट अंक 4 है तो 4 लिखेंगे। इसके बाद इसका यूनिट अंक 0 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, और यहाँ पे यूनिट अंक 5 है लेकिन ये 1 बचा है तो इसको 1 को इसके साथ दे दो तो ये हो जाएगा 6। ये यूनिट अंक 2 हो गया। देखो यहाँ पे 1 बच रहा है, इसको दे दो तो हो गया 7। यूनिट अंक क्या है 4 है, 1 को 7 के साथ दे दो तो क्या हो गया 8। यूनिट अंक 6 है, 1 बचेगा 8 के साथ दे दो तो हो गया 9। यूनिट अंक 8 है तो 8 लिख दो, 1 बचेगा तो हो गया आपका 10। यूनिट अंक क्या है 0 है, 2 बचेगा, 2 को इधर भेज दो तो हो गया 12। तो देखो ये जो लिख गया आपका 12 का टेबल लिख गया। बोलेंगे सर बहुत बढ़िया, हमको समझ में आ गया। सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहां देखो, अब अगर आपको मान लो मेरे भाई कि यहां आपको लिखना है 23 का पहाड़ा लिखना है, 23 का पहाड़ा लिखना है, और देखो आपको नहीं आ रहा है। तो देखो ये चीज़ें क्या होती हैं कि प्रैक्टिस करने से होती हैं। आप अगर इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपसे अगर मैं किसी भी संख्या का पूछूंगा कि जैसे 72 इंटू 9 करना है तो क्या होगा, आप तुरंत बता दोगे कि 72 में 9 का इंटू करने से क्या आएगा। देखो 3 का टेबल सभी को पता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 त्याई 9 होता है, 3 चौको 12 होता है, 3 पचे 15 होता है, 3 छंगे 18 होता है, 3 सते 21 होता है,
3 अठे 24 होता है, 3 नवा 27 होता है, 3 दहम 30 होता है। बोलेंगे सर बिल्कुल हमको पता है। इसके बाद यहाँ पे देखो 2 का पहाड़ा सभी को पता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 तेई 6 होता है, 2 चौको 8 होता है, 2 पंचे 10 होता है, 2 छके 12 होता है, 2 सत्ते 14 होता है, 2 अट्ठे 16 होता है, 2 अट्ठे 16 होता है, 2 नाम 18 होता है और 2 दहम 20 होता है। बोलेंगे सर ये तो 2 का पहाड़ा लिख गया। अब हम ये जानने वाले हैं, हमको सिर्फ यूनिट अंक लिखना है। ये बताओ इसका यूनिट अंक 3 है तो बोलेंगे सर 3 हो गया, इसका यूनिट अंक 2 है तो बोलेंगे सर 2 हो गया, बन गया 23। यहाँ पे यूनिट अंक 6 है और यहाँ पे यूनिट अंक 4 है तो हो गया आपका 46। यूनिट अंक 9 है और यूनिट अंक 6 है तो हो गया 69। यूनिट अंक क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे, इसके बाद 1 को यहाँ भेजेंगे 8 के साथ तो हो जाएगा 92। यहाँ पे यूनिट अंक 5 है तो 5 लिखेंगे, इस 1 को भेजेंगे इसके साथ तो हो जाएगा 11 हो जाएगा तो 115 हो जाएगा। यूनिट अंक 8 है तो 8 लिखेंगे और 1 को भेजेंगे 12 के साथ तो हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा। यूनिट अंक 1 है, 2 को भेजेंगे 14 के साथ तो हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। यूनिट अंक क्या है 4 है तो 4 लिखेंगे, 2 को भेजेंगे 16 के साथ तो हो जाएगा 18 हो जाएगा। यूनिट अंक आपका 9 है, 2 को भेजेंगे 18 के साथ तो 20 हो जाएगा। यूनिट अंक 0 है, 3 को भेजेंगे 20 के साथ तो हो जाएगा 23। तो ये आपका हो गया क्या 23 का टेबल हो गया। यानी आप किसी भी संख्या का टेबल निकाल सकते हैं, जैसे 54, 66, 99, किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। चलो देखो हम थोड़ा सा और यहाँ पे बड़ा नंबर देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कोई बड़ा सा नंबर 74 का हमको टेबल निकालना है, 74 का। अब देखो यहाँ पे एक नंबर 7 है, दूसरा क्या है 4 है। 4 का पहाड़ा सभी को याद होगा, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नई 36, 4 दहम 40। ये हो गया 4 का टेबल। सभी को 7 का टेबल याद होगा, 7 दूनी 14, 7 तिरको 21, 7 चौको 28, 7 पंचे 35, 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नई 63, 7 नई 63 और 7 दहम 70। ये देखो ये हो गया। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे? देखो यूनिट अंक 4 है तो 4 लिखेंगे, यूनिट अंक 7 है तो 7 लिखेंगे, 74 बना। यूनिट अंक क्या है 8 है तो 8 लिखेंगे और यहाँ पे क्या है पूरा का पूरा यही क्या लिख देंगे 14 लिख देंगे। यहाँ देखो यूनिट अंक क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे, 1 बचेगा, 1 को इसके साथ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 222 हो जाएगा। ठीक है। यूनिट अंक 6 है, 1 को भेजेंगे 28 के साथ तो 29 बनेगा। यूनिट अंक 0 है, 2 को भेजेंगे 35 के साथ तो 37 हो जाएगा। यूनिट अंक 4 है, 2 को भेजेंगे 42 के साथ तो 44 हो जाएगा। यूनिट अंक 8 है, यानी 2 को भेजेंगे 49 के साथ तो 51 हो जाएगा। यूनिट अंक 2 है, 3 को भेजेंगे 56 के साथ तो 59 हो जाएगा। और यूनिट अंक 6 है, 3 को भेजेंगे 63 के साथ तो 66 हो जाएगा। यूनिट अंक 0 है और 4 को भेजेंगे 70 के साथ तो 74 हो जाएगा। ये आपका टेबल आ गया 74 का। कितना आसान है, आप तुरंत निकाल सकते हो। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करोगे तो भी तभी आप इसका निकाल सकते हो। अब देखो हम इसका यूज कहाँ करने वाले हैं। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि 86 इंटू 9 क्या होगा, 86 इंटू 9 क्या होगा। तो देखो करना क्या है, 9 छके होता है 54 और 9 अठी क्या होता है 72। यहाँ देखो यूनिट अंक 4 है, 5 बचा है, 5 को इधर भेज दो तो हो जाएगा 774। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि 26 इंटू 9 क्या होता है, 9 छक्के क्या होता है 54, 9 दूनी क्या होता है 18, इसका यूनिट अंक 4 लिखो, 5 को भेजो यहाँ पे तो 18 5 क्या होता है 23 होता है। तो 300 आपका क्या हो जाएगा 334 हो जाएगा।
ठीक है, यानी 100 तक के नंबर में किसी अगर एक संख्या का इंटू करना है तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे लिखा 93 इंटू 7 करना है, क्या होगा? तो भाई ये बताओ, 3 सत्ते 21 होता है और 9 सत्ते 63 होता है। एक लिखोगे, 2 को भेजोगे इसके साथ तो हो जाएगा 65 हो जाएगा, 651 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप इसको दिमाग में भी कर सकते हो। जैसे कोई आपसे पूछे कि 72 इंटू आपको 5 बताना है, क्या होगा? तो 72 इंटू 5 देखो, दिमाग में हल करोगे, 2 का पहाड़ 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 5 दूनी 10 आएगा। 2 का पहाड़ा 5 का पहाड़ा 7 में 5 7 35, 10 का क्या बचेगा? 0 वहां पर रह जाएगा, 1 बचेगा। एक को 35 के साथ दोगे तो क्या बनेगा? 36 बनेगा। तो 360 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप? गुणा निकाल सकते हो। और ये जो है आपका कैलकुलेशन मैथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिससे आप आसानी से बड़े बड़े कैलकुलेशन को आसान कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा और देखते हैं। अब देखो, जैसे मान लो कि आपको 24 का टेबल लिखना है, 24 का। अब 24 का टेबल आपको नहीं आता है, तो पहले आप इसकी एक दिन कम से कम 1 घंटे 2 घंटे प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी। और जो चीज़ दिमाग में चली गई ना, वो फिर भूलती नहीं है। 4 दूनी 8, 4 का टेबल लिखना है। 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नए 36, 4 दहम 40। ठीक है, 2 का 2 दूनी 4, 2 तेई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 दहम 20। अब करना क्या है? बोलेंगे सर यहाँ पे यूनिट अंक 4 है तो 4 हो गया, इसका यूनिट अंक 2 है तो 2 हो गया, यूनिट अंक 8 है तो 8 हो गया, यूनिट अंक 4 है तो 4 हो गया, यूनिट अंक 2 है तो 2 हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यूनिट अंक 6 है तो 6 हो गया, यहाँ पे 1 बचा है, इसके साथ भेज दो तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यूनिट अंक 0 है तो 0 हो गया, 2 को 10 के साथ भेजोगे तो 12 हो गया। यहाँ पे यूनिट अंक क्या है? 4 है, 2 को भेजोगे 12 के साथ तो क्या हो गया? 14 हो गया। यूनिट अंक 8 है, 2 को भेजोगे 16 के साथ तो 168 हो गया। यूनिट अंक 2 है, 3 को भेजोगे 16 के साथ तो 19 हो गया। यूनिट अंक 6 है, 3 को भेजोगे 18 के साथ तो 21 हो गया। और ये क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे 4 को भेजोगे 20 के साथ तो 40 हो गया, सॉरी 24 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, मतलब टेबल निकल के आ गया। तो इसको आपको जब प्रैक्टिस करोगे, जैसे मान लो कि मैं आपसे ये पूछूं कि 36 इंटू 7 क्या होता है? 7 छंग 42, 3 सते 21, इसका यूनिट अंक 2 है, इसको भेजो इसके साथ तो हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, 252। आपसे पूछ रहा है 19 इंटू 9 क्या होता है? 9 ने क्या होता है? 81 होता है। 9 एक कम क्या होता है? 9 होता है। 9 ने 81, 9 एक कम 9 होता है। यहाँ पे देखो 1 होगा, 8 को भेजोगे 9 के साथ तो 9 8 क्या होता है? 17 होता है, 171 होगा। बहुत आसान है। जैसे पहाड़ा याद नहीं होता है, पहाड़ा बच्चों से याद ही नहीं होता है, तो उसके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका है कि आप याद रख सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो एकदम फटाफट, और ये हर बच्चे के समझ में आ रहा होगा। समझ रहे हो? और थोड़ा सा देखते हैं। जैसे आपसे पूछे कि 16 इंटू 8 क्या होगा, ये बताओ। 8 छंक 48, 8 एक कम 8, ये 8 लिखो, इस 4 को यहाँ भेजो, 8 4 12, 128। आपको सिर्फ 1 से लेकर 9 तक का टेबल बस याद रखना है, 1 से लेकर 9 तक का, इसके अलावा नहीं। 1 से लेकर 9 तक का। देखो, जैसे हमको यहाँ पे निकालना है 29 इंटू 4 निकालना है। ठीक है, 9 चौको 36 लिख दो, 4 दूनी 8 लिख लो। इसका यूनिट अंक क्या है? 6 है। 3 को भेजो इसके साथ, 3 को भेजो इसके साथ तो 8 3 11 होता है, 116 हो गया। ठीक है, आपको लिखना है यहाँ पे 39 इंटू 6 लिखना है। 6 नामी 54 होता है, लिख दो। और यहाँ पे देखो 6 का गुणा 3 में करोगे 18 आएगा। इसका यूनिट अंक लिखना है, क्या है? 4 है। यहाँ 5 बचा है, 5 को भेजो 18 के साथ तो 18 5 क्या होता है? 23 होता है, यानी 334 आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरे भाई मैं क्या बता रहा हूँ?
तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीका है ये, और सभी लोग वीडियो को ज़रूर देखेंगे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। मैं आपके लिए इतना चीज़ लेके आता हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, चलो और थोड़ा सा अगर हम देखें इसको, जैसे यहाँ पे लिखना है हमको 46 इंटू हमको लिखना है 3। देखो भाई, आप इसको दिमाग में भी कर सकते हो। 3 का पहाड़ा पढ़ना है कितनी बार? 6 बार। 3 छंग 18, 18 का यूनिट अंक क्या होता है? 8। हासिल 1, बचेगा कि नहीं बचेगा? और 3 का यहाँ पे देखो क्या करना है, 3 चौको 12, 12 में जो 1 बचा है तो क्या बचेगा? 13 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 138। अब देखो आपको यहाँ पे करना है 86 इंटू 9 करना है, 86 इंटू 9 करना है। ये बताओ, 9 का गुणा करो 6 में, 9 छक्के 54 होता है। 9 का गुणा करो 8 में, 9 अठी 72 होता है। इसका यूनिट अंक लिखना है 4, और ये 5 बचा है तो 5 को दे दो 72 के साथ, तो 72 5 होता है 77, यानी 774 आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं भाई? तो ये जो है आपका कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा मदद होगी, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि ऐसे प्रश्न आ जाते हैं गुणा करने को, तो हम वहाँ पे भटक जाते हैं। जैसे मान लो कि आ गया 96 इंटू आ गया 8। ठीक है, करो करो भाई, जल्दी से करो। इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से करो, कमेंट करो कि इसका आंसर क्या आएगा। 96 इंटू 8। ठीक है, आपको यहाँ पे करना है 78 इंटू 9। इसका जल्दी से निकाल के बताओ क्या होगा। यानी आपको 100 तक का, 1 से लेके 100 तक का टेबल आप निकाल सकते हो तुरंत, है ना। आपको देखो यहाँ पे 72 इंटू 6 जल्दी करना है, बताना है क्या होगा। सभी के समझ में आ रहा होगा। आपको करना है यहाँ पे 58 इंटू 5, क्या होगा। देखो अब इनको अगर हम निकालें, सभी लोग आंसर कमेंट जरूर कर देंगे इसका आंसर क्या होगा। देखो 8 का गुणा 6 में करेंगे तो बताओ क्या होगा। तो बोलेंगे सर 8 का गुणा 6 में करेंगे तो 48 होगा, और 8 का गुणा 9 में करेंगे तो 72 होगा। या इसका यूनिट अंक 8 है, 4 को भेजेंगे 72 के साथ तो 72 4 76। 9 का गुणा करना है आपको 78 में, 9 अठी 72, 9 सत्ते 63, इसका यूनिट अंक 2 है। 7 को भेज दो आप किसके? 73 के साथ, तो हो जाएगा का आपका 70, 702 हो जाएगा। 5 अठे 40, 5 पचे 25, इसका यूनिट अंक 0 है। इसको भेजो 25 के साथ तो 25 4 29, 6 दूनी 12, 6 सते 42, यूनिट अंक 2, 1 को भेजो 42 के साथ तो 43 हो गया आपका। आप किसी भी संख्या का टेबल निकाल सकते हैं। एक बार मैं और यहाँ पे आपको टेबल सिखा देता हूँ, एक बार और सिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि आपको निकालना है 63 का टेबल निकालना है। अब देखो 63 बड़ा नंबर है। आपको करना क्या है, 3 का पहाड़ा सभी को याद होगा। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छंगे 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नव 27, 30 दहम 30। 3 का टेबल कंप्लीट हो गया। अब आपको 6 का टेबल लिखना है। 6 दूनी 12, 6 त्रिको 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 सते 42, 6 48, 6 नामी 54 और 6 दहम 60। अब देखो क्या करना है। इसका यूनिट अंक 3 है तो 3 लिख दिए, इसका यूनिट अंक 6 है तो 6 लिख दिए, इसका यूनिट अंक 6 है तो यहाँ पे 6 लिख दिए, यहाँ पे क्या है 12 है तो ये क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे। ठीक है, यूनिट अंक क्या है 9 है, ये क्या है 18 है तो 18 लिख देंगे। यूनिट अंक क्या है इसका 2 है, 1 बच रहा है तो 1 को दे दो इसके साथ तो क्या हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 5 है तो 5 लिख दिए, 1 को भेजो 30 के साथ तो 31 हो गया। यहाँ पे 8 है तो 8 लिखे, इसको भेजे 36 के साथ तो 37 हो गया। ये 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 को भेज दो 42 के साथ तो हो गया 44। यहाँ पे क्या है 4 है तो 4 लिख दिए, 2 को भेजो 8 के साथ तो 50 हो गया। यहाँ पे 7 है तो 7 लिखे, 2 को भेजो 54 के साथ तो भैया क्या हो जाएगा 56 होगा। यहाँ पे क्या है 0 है तो 0 लिखो, 3 को भेजो 60 के साथ तो 63 हो जाएगा। और ये आपका कंप्लीट हो गया किसका 63 का टेबल। कैसा है?
आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये देखो मैंने जितना भी यहाँ पे गुणा करने का तरीका बताया है कि आपको अगर गुणा करना है किसी संख्या का तो गुणा कर सकते हो, तुरंत निकाल सकते हो, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपको 1 से लेकर 9 तक का टेबल 2 से लेकर 9 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए, जिससे आप तुरंत कैलकुलेशन कर सको। वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरे वीडियो में। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई अच्छे से करें। ठीक है, धन्यवाद।